integration by parts. It's a second type. Suppose integration of e power x fx plus f dash x means this one is a differentiation of this. It is equals to e power x fx dx means प्लस सी. ये होता है, कैसे होता होगा? सपोज अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं, इट इज इक्वल टू आई. सो आई इक्वल्स टू फर्स्ट पार्ट ई पावर एक्स एफ एक्स dx प्लस ई पावर एक्स एफ डैश एक्स dx. सेपरेट वर्क किया. देन इस पार्ट में अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट अगर यूज कर रहे हैं, ये सेकेंड और ये फर्स्ट ले लिया हमने. फर्स्ट फंक्शन अकॉर्डिंग टू बाय पार्ट फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज integration of second e power x dx minus differentiation of first dy dx of fx into integration of e power x dx and whole integration. Or already this one plus e power x f dash x dx. So here this integration of e power x equals to e power x. So written as e power x fx plus minus differentiation means क्या होगा ये e power x as it is और differentiation of fx means f dash x dx और plus e power x fx f dash x dx plus c means this one cancel. So last result is e power x fx plus c मीन्स इस पैटर्न में जो कुछ भी मिल रहा है तुम्हें, इस पैटर्न में जो क्वेश्चंस मिलेंगे मीन्स क्या होगा? फर्स्ट पार्ट इज अ फंक्शन, सेकेंड पार्ट इज अ डेरिवेटिव. देन e power x tan inverse x plus 1 upon 1 plus x squared. This means this types of problem means हो क्या रहा? This one is a function, this one is a derivative of this. Means it is a differentiation of this function. इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. तो डायरेक्टली अपन यहाँ पर 12th क्लास में डायरेक्टली अपन यूज कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या मिल सकता है अपने पास? e पावर x, इट इज अ फंक्शन, तो e पावर fx होता है, तो अपन इनटू tan इनवर्स x dx इट्स प्लस c. मीन्स इस रिजल्ट को अपन डायरेक्टली शो कर सकते थे ऐसा. सपोज अगर अपन सॉल्व भी करना चाहेंगे तो भी ये सॉल्व हो जाएगा. इस वाले पार्ट को ले लिया और इसका डेरिवेटिव पार्ट अगर सॉल्व करें तो इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x tan इनवर्स x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. मीन्स इस पैटर्न के जो भी क्वेश्चंस होंगे इस पैटर्न से सॉल्व कर सकते हो. हियर i इक्वल्स टू, सो i इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन अगर इस केस में ले रहे हैं अपन फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स e पावर x tan इनवर्स x माइनस क्या मिलेगा? डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x मींस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू e पावर x और ये प्लस ये क्या हो गया? इस वाले का रिजल्ट पूरे ये बनना बाय पार्ट के थ्रू और ये क्या बन गया डायरेक्टली e पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. इट इज आल्सो dx. सो दिस वन कैंसिल. सो आंसर इज e पावर x tan इनवर्स x प्लस c. मीन्स जब कभी भी इस टाइप के रिजल्ट आते हैं मीन्स फंक्शन और उसका डेरिवेटिव है e पावर x के साथ, तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? e पावर x fx. इस टाइप के ये रिजल्ट्स मिलते हैं अपने को. Here next question, x tan inverse x solve by parts means यहाँ पर भी वही रिजल्ट है, इसको सॉल्व करना. Here आइलेट के थ्रू ILATE आइलेट के थ्रू अगर यूज कर रहे हैं तो इनवर्स फंक्शन इट इज अ फर्स्ट एंड दिस वन एल्जेब्रिक मींस एल्जेब्रिक इज अ सेकंड. मींस ये फर्स्ट और ये सेकंड अकॉर्डिंग टू बाय पार्ट फार्मूला. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट tan इनवर्स x into integration of second x dx and whole integration. So this one equals to tan inverse x and integration of x square by 2 minus integrate differentiation of tan inverse x 1 upon 1 plus x square into here x square upon 2 dx. So next one
x square by 2 tan inverse x minus integration of x 1 by 2 taking common and x square by 1 plus x square dx. ऐसा वर्क कर लिया. Then in this case x square by 2 tan inverse x minus half and this one x square divided by 1 plus x square. So here plus 1 and minus 1 dx. So in this case it is equal to x square by 2 tan inverse x minus 1 by 2 and 1 plus x square divided by 1 plus x square becomes 1 minus 1 upon 1 plus x square dx. So integration of this pura whole part. So last line x square by 2 tan inverse x minus 1 by 2 and integration of 1 becomes x minus integration of 1 upon 1 plus x square becomes tan inverse x or plus c. So last result is x square by 2 tan inverse x minus x by 2 plus tan 1 by 2 tan inverse x plus c. मम्मी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन sin इनवर्स x होल स्क्वायर dx. इसका इंटीग्रेशन. सो हियर suppose sin inverse x equals to t. So x equals to sin t. So dx equals to cos t dt. So in this case I equals to t square into dx becomes cos t dt. This one means यहाँ अगेन बाई पार्ट अगर यूज करें इट इज एल्जेब्रिक. आइलेट के थ्रू अगर यूज करें ILAT तो आइलेट में क्या मिल रहा है ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सेकेंड पार्ट एल्जेब्रिक क्या बोला फर्स्ट. सो दिस वन इज अ फर्स्ट दिस वन इज अ सेकेंड. हमेशा जब कभी हो तो आइलेट लिखकर यहाँ पर चेक करोगे इसको फर्स्ट सेकेंड. अबाउट 90% क्वेश्चन आइलेट के 99% क्वेश्चन आइलेट के थ्रू सॉल्व हो जाते हैं बट 1 या 2% क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आती है. तो इसके केस में सपोज सॉल्व बाय पार्ट. सॉल्व दिस इक्वेशन बाय पार्ट फार्मूला. तो फार्मूला के थ्रू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज टी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt minus differentiation of first means t square dt t square into integration of second means cos t dt and whole t dt. So here it is equals to I equals to t square into differentiation of cos sin t minus here t square means differentiation so 2t into cos t sin t and dt. Again here using by parts क्योंकि यहाँ पर अगेन टू फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा तो उस केस में तो here I equals to t square into sin t minus 2 common and integration of t sin t dt. इस टाइप अगर इसकी बात करें तो क्या मिल रहा है टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 फर्स्ट फंक्शन है टी इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन टी dt minus differentiation of t d by dx of t sorry d by dt of t into integration of sin t dt and whole integration. So this one equals to t square sin t minus 2 this one t and integration of sin
minus cos, so here minus times of cos t, minus again t means 1, and integration of sine means minus, it is a plus cos t dt. So integration of cos, again last line, t square sin t minus minus plus 2t cos t, then minus 2 and the integration of cos sin t plus c. Then last, putting the value of t in terms of x, मीन्स यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल रही है अपने को sin t, और t की वैल्यू क्या मिल रही है sin इनवर्स x. तो पूरी वैल्यू अपन पुट कर, सपोज t की अगर वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या मिला sin इनवर्स x होल स्क्वायर, और sin t becomes x means it is equal to x plus 2t, t means sin inverse x, and टी स्क्वायर मीन्स यहाँ पर इस स्टेप में आने के बाद टी जितने भी यूज कर रहे हैं मीन्स अपने हमने सब्स्टिट्यूशन दिया उसको इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना है. तो इसमें जब सपोज साइन टी की बात करें, टी मीन्स क्या हो रहा, टी मीन्स साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा, और साइन टी क्या होगा एक्स प्लस 2 टी मीन्स अगेन साइन इनवर्स एक्स, एंड कॉस टी को लिख सकते हैं अपन रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, माइनस 2 साइन टी को क्या यूज कर सकते हैं x प्लस सी. मीन्स लास्ट लाइन अगर अपन यूज करना चाह रहे हैं इसी को तो क्या लिख सकते हैं x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी. ये लास्ट